प्रसिद्ध समाज सेवक स्वर्गीय अशोक बाबूराव माने को सभी ने दी श्रद्धांजलि। मुंबई वडाला में हुआ शोक सभा का आयोजन। लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले प्रसिद्ध समाज सेवक और राजनेता स्वर्गीय अशोक बाबूराव माने को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सभी क्षेत्र के लोग आए थे। मुंबई वडाला के लॉयड हाउस में आयोजित इस शोक सभा में स्वर्गीय अशोक बाबूराव माने के चाहने वाले लोग और मित्र परिवार सभी लोगों ने उन्हें याद किया। यहां पहुंचे एडवोकेट सुरेश माने और आरपीआई के राष्ट्रीय नेता कृष्ण मिलन शुक्ला ने बताया कि उनका जीवन कितना सरल और विचार कितने उच्च थे। आज 25 दिसंबर 2022 मुंबई में वडाला एरिया में ये जो आज मीटिंग यहाँ संपन्न हुई, वो एक शोक सभा दिवंगत श्री अशोक बापूराव माने जो हमारे बड़े भाई रह गए, उनका देहांत 22 दिसंबर 2022 को 3 दिन पहले अचानक हो गया। इस दुखद घटना के बाद आज का दिन प्रथम पुण्यानुमोदन दिन के रूप में मनाया जाता है और इसलिए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज उनके परिवार माने परिवार की तरफ से उनका लड़का अनिरुद्ध जो व्यावसायिक रूप से बिल्डर है, उनकी तरफ से उनकी माताजी जो पूर्व मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की कर्मचारी है तथा माने परिवार की तरफ से ये शोक सभा इसका नियोजन किया गया। और इस शोक सभा में दिवंगत अशोक बापूराव माने इन्होंने जिस तरह से अपना कौटुंबिक जीवन प्रवास एवं सामाजिक जीवन प्रवास व्यतीत किया गया, उसको याद करके उनको कई मान्यवरों ने, कई संगठन की तरफ से, व्यक्तियों की तरफ से, परिवारों की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसमें खास करके अशोक माने इनका भी जो परिवार रहा पिताजी से लेकर, वो हमेशा बाबा साहब फुले शाह अम्बेडकर इनके आंदोलन में सक्रिय रहे। इनके अशोक माने जी के पिताजी बापूबा माने ये बहुत बड़े लीडर थे मुंबई में, और इतना ही नहीं तो भारतीय बौद्ध महासभा के वो पूरे जितनी आयु थी उनकी वो आखिरी सांस तक वो अध्यक्ष बने रहे। और फुले शाह अम्बेडकर के रास्ते से ही चलना चाहिए, इस तरह का उनका जो जिक्र था, इसी के कारण ही उन्होंने अशोक माने इनको पढ़ाया, लिखाया, आगे बढ़ाने का काम किया। इतना ही नहीं तो अशोक माने जी के साथ साथ हम जो दूसरे भी कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, जो भी हमारा परिवार रहा, वो सारे परिवार को पढ़ा लिखा कर, शिक्षा देकर आगे बढ़ाने का जो ऐतिहासिक काम है, वो अशोक माने इनके पिता बापूबा माने इनकी तरफ से किया गया। और अशोक माने इन्होंने भी उसके बाद इसको आगे बढ़ाया। तो इस तरह से उनके कई योगदान को याद करके उनको आज इस कार्यक्रम में, जिसमें माने परिवार के, उनके गांव के, उनके रिलेटिव्स, उनके हितचिंतक, शुभचिंतक, यहाँ लॉयड एस्टेट बिल्डिंग के सारे यहाँ के रहवासी, इनकी तरफ से आज ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम संपन्न हुआ। मेरे परिचित, मेरे परम मित्र अशोक जी माने, आज उनकी श्रद्धांजलि सभा है और इस सभा में आकर कुछ बातें पुरानी याद आई मुझे। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे पेशे से, लेकिन उनके जैसा व्यक्तित्व मैंने नहीं देखा, क्योंकि व्यावसायिक रूप से व्यक्ति अपना निजी फ़ायदा देखता है या अपने ग्राहक का निजी फ़ायदा देखता है, परंतु अशोक माने एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके लिए प्रथम देश था, उसके बाद उनका निजी या उनका व्यवसाय था। उसकी इस तरह से छवि दिखाई देती है कि जब भी उनसे उनका कोई क्लाइंट, उनका ग्राहक पूछता था कि टैक्स कैसे बचाना चाहिए, तो पहले बोलते थे कि टैक्स बचाना नहीं चाहिए, टैक्स चोरी मत करो, क्योंकि अगर टैक्स भरेंगे तभी तो देश चलेगा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट शायद मुझे लगता है कि पूरे भारत में पहला होगा जो अपने क्लाइंट को बोलता होगा कि टैक्स बचाओ मत, कम से कम टैक्स भरो ताकि देश चलेगा। तो ऐसी व्यावसायिकता में होते हुए भी देश के बारे में सोचना बहुत कम व्यक्तित्व होता है। उनके पिताजी बापूराव माने भी राजनीतिक रूप से बड़े सक्रिय थे और जहाँ तक मुझे मालूम है वो एमएलए भी थे। और अशोक
माने जी जो मेरे मित्र थे, उनकी एक और व्यक्तित्व की खासियत ये थी कि उन्होंने कई लोगों को शिक्षा के रूप में किसी की फीस भरा है, किसी को मदद किया है, यहाँ तक कि कई लोगों को वो कपड़ा, और अक्सर लोगों को बोलते रहते थे कि शिक्षा जो है एक प्रथम मार्ग है और सशक्त मार्ग है आगे बढ़ने का। क्योंकि हमने देखा है कि लोग दान करते हैं, लोग मदद करते हैं, लेकिन मदद एक को करते हैं और कम से कम 101 लोग को बोलते हैं कि मैंने एक आदमी का, एक बच्चे का फीस भरा, एक आदमी का फीस भरा। परंतु ये एक ऐसे व्यक्तित्व की बात है अशोक माने जी का कि जो कम से कम मेरी नज़र में तो 20 से 25 लोगों को उन्होंने शिक्षित किया है, उनके शिक्षा का पूरा खर्च उठाया है। परंतु शायद 25 लोगों को भी उन्होंने नहीं बताया होगा कि मैं 20 से 25 लोगों को मैंने आज शिक्षित किया है। ऐसा व्यक्तित्व आज हमारे बीच में नहीं है। इसकी एक हमारी जो क्षति हुई है वो बहुत बड़ी क्षति है। हालांकि बहुत सक्रिय थे अपने जीवन में और उनको न कोई राजनीतिक प्रेम था, न उनको कोई राजनीतिक अभिलाषा थी, परंतु देश का हित एक व्यक्ति कैसे कर सकता है? अगर उनका वो मार्ग एक व्यक्ति 25 लोगों को शिक्षित करे, ये अगर कोई सुनिश्चित कर दे, तो शायद हमारे देश में आज अशिक्षा का जो सबसे बड़ा अब ये कारण रहा है भारत को पीछे रखने का, वो आज परिपूर्ण हो जाएगा। हमारे आदरणीय बाबा साहब आम्बेडकर जी की भी एक परिकल्पना थी कि सबसे पहले शिक्षा जरूरी है, और उस परिकल्पना को एक साक्षात रूप देने की कोशिश अशोक माने जी ने की। कहने का विषय तो नहीं है, परंतु ये दिसंबर महीने में मैंने देखा है कि बड़े बड़े मानव जो है इस शरीर को त्यागा है। इसी महीने में, दिसंबर महीने में, हमारे बाबा साहब आम्बेडकर ने भी अपना जो है महापरिनिर्वाण किया है। और ये एक संयोग बोला जाए या एक मैंने देखा है कि विशिष्ट व्यक्तित्व का लक्षण बोला जाए कि दिसंबर महीना एक ऐसा महीना है कि जिसमें कई हमारे ग्रेट लीडर ने या तो जन्म लिया है या इस शरीर को छोड़ा हुआ है। अशोक माने जी हम लोगों के बीच में हमेशा रहेंगे। उनके पुत्र अनिरुद्ध माने, जो कि एक सशक्त व्यक्तित्व हैं, अपनी छोटी सी उम्र में ही भवन निर्माता भी हैं। मैं इन्हें आश्वस्त करता हूं कि जब जब भी इनको हमारी ज़रूरत लगेगी, हम सब माने परिवार भी उनके साथ रहेगा, हम उनके इष्ट मित्र भी उनके परिवार के साथ रहेंगे। और मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रामदास आठवले की तरफ से, मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रामदास आठवले की पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने की तरफ से इस श्रद्धांजलि सभा में अशोक माने जी को श्रद्धांजलि देता हूं और अनिरुद्ध माने को यह आश्वस्त करता हूं कि आपको जब भी हमारी ज़रूरत लगेगी, आप 1 मिनट न गंवाते हुए हमें फ़ोन करिए, हम आपके साथ रहेंगे। मैं अनिरुद्ध माने, आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए मेरे पिताजी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, श्री अशोक माने के लिए आप सबका आभारी हूँ। प्लीज़, थैंक यू। माझी मुंबई माझं घर, किंग्स माय होम, सायन सोनाबट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।